जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर जूनियर शिक्षा टीम पर। और आज का जो क्लास है आपका सीटेट पेडागोजी का क्लास है यानी सीडीपी का। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको 5 मार्क्स जो है आज कंप्लीट होने वाला है। 5 मार्क्स आपको यहाँ से आज मिलने वाले हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 के 30 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और बाकी सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि उनका उत्तर ये कैसे सही है। सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जो है चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टारगेट हमारा क्या होने वाला है, 30 में से 25 प्लस सही करने का टारगेट है। एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आपका एग्जाम 8 फरवरी 2026 को है। उससे पहले आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो यहां से आपका 5 मार्क्स कवर होने वाला है। सीडीपी पेडागोजी का पूरा हल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा कि उसका उत्तर ये क्यों सही है। आपको सारे तरीकों से इसको जो है समझना है और आपको समझाएंगे हम। टारगेट एग्जाम आपका क्या है, 8 फरवरी 2026 है। और इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर लिंक दिया जाता है, व्हाट्सएप लिंक दिया जाता है। आप सभी लोग जाइए, ज्वाइन करिए और आपस में जो है क्वेश्चनों को पूछिए जो नहीं आता है। और उसके बाद अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो तो वहां पे जो है मैसेज करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हमारा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है आपका क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक शिक्षक कहता है हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, इसलिए समान परीक्षा सभी के लिए अन्य जो है अन्यायपूर्ण है। यह कथन किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा है, आपसे पूछा जा रहा है। एक शिक्षक कहता है हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, इसलिए समान परीक्षा सभी के लिए जो है अन्यायपूर्ण है। यह कथन किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा है, व्यवहारवाद, रचनावाद, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यह कथन जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है आपका, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित है, न कि केवल रचनावाद और न ही ये सबसे बड़ा ट्रैंक है। ठीक है, तो ये रचनावाद पे नहीं, ये कथन जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित है यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसका सही उत्तर होने वाला है। यानी पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस जो है आज के वीडियो में जो है आया हुआ है, पीडीएफ में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि आप लोग सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि कोई छात्र गलत उत्तर देता है और शिक्षक उसे सीखने का अवसर मानता है तो यह किस मूल्यांकन दृष्टिकोण को दर्शाता है। यदि कोई छात्र है वो गलत उत्तर देता है और शिक्षक उसे सीखने का अवसर मानता है तो यह किस मूल्यांकन दृष्टिकोण को दर्शाता है। समापनात्मक, मानक जो आधारित, निदात्मक, जो है गणनात्मक। बताइए साथियों सही उत्तर क्या होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है गणनात्मक। क्या होगा, गणनात्मक। यानी गलती को सीखने का साधन मानना आपका परमेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है, परमेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है साथियों, परमेटिव असेसमेंट होता है आपका। गलती अगर बच्चा कर रहा है, अगर शिक्षक उसको सीखने का अवसर मानता है तो ये दृष्टिकोण को हम लोग क्या बोलते हैं, गणनात्मक यानी परमेटिव। परमेटिव असेसमेंट यानी गलती से सीखने का साधन मानता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस स्थिति में आवश्यक होती है।
वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है सबसे अधिक जो है किस स्थिति में आवश्यक होती है? जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, जब बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकता है, जेडपीडी के भीतर कार्य करते समय। जेडपीडी का मतलब क्या होता है बताइए? यहां जेडपीडी का मतलब क्या है? तो आपको बताना होगा कि जेडपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस स्थिति में आवश्यक होती है? तो ये होती है जेडपीडी के भीतर कार्य करते समय। इसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्केप फोल्डिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? स्केप फोल्डिंग दी जाती है। स्केप फोल्डिंग आपको क्या की जाती है? इसमें दी जाती है। ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस स्थिति में होती है? तो जेडपीडी के भीतर कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुबुद्धि सिद्धांत के विरुद्ध है? बहुबुद्धि सिद्धांत के क्या है? विरुद्ध है, आपसे पूछी जा रही है। सभी बच्चे समान बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि एकाग्री नहीं हुए, जो है संगीतात्मक बुद्धि में होती है, स्थानिक बुद्धि अलग होती है। बताइए साथियों। तो इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कथन है जो बहुबुद्धि सिद्धांत के विरुद्ध है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के विरुद्ध कौन सा है? तो सभी बच्चे समान बुद्धि वाले होते हैं। ये बात जो है गार्डेनर का सिद्धांत कहता है बहुबुद्धि जो होता है, बहुबुद्धि जो होती है वो ही क्या कहते हैं? गार्डेनर का सिद्धांत कहता है। गार्डेनर का सिद्धांत कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के हैं। तो यानी सभी बच्चे समान बुद्धि वाले होते हैं। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे लोकतांत्रिक तरीका कौन सा है? दंड बिल्कुल गलत, डर बिल्कुल गलत, चुप्पी बिल्कुल गलत, नियम बच्चों के साथ बनाना। नियम बच्चों के साथ बनाना यानी लोकतांत्रिक कक्षा में नियम साझा होते हैं। लोकतांत्रिक जो है कक्षा होता है उसमें क्या होते हैं? नियम साझा होते हैं। यानी नियम बच्चों के साथ बनाना है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि भाषा सीखने में सबसे पहले क्या विकसित होता है? भाषा सीखने में सबसे पहले क्या विकसित होता है? मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं। तो भाषा सीखने में सबसे पहले स्वर। ठीक। मैं आपको इसका भाषा अधिगम का क्रम बता देता हूं। तो पहले क्या होता है? लिसनिंग होता है। पहले क्या होता है? लिसनिंग होता है। फिर क्या होता है? स्पीकिंग होता है। फिर क्या होता है? स्पीकिंग होता है। फिर क्या होता है? रीडिंग होता है। फिर क्या होता है? राइटिंग होता है। मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। भाषा सीखने में सबसे पहला क्या विकसित होता है? तो लिसनिंग यानी स्वर होता है। आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भाषा सामाजिक संपर्क से सीखी जाती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? भाषा सामाजिक संपर्क से सीखी जाती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, जन्मजात सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, रचनावाद। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। भाषा सामाजिक संपर्क से सीखी जाती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जो है संबंधित है। यानी यह वाइगोत्स्की आधारित सिद्धांत है। किसका है? ये वाइगोत्स्की जो है आधारित क्या है? सिद्धांत है। ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि शिक्षक बच्चों को कहानी लिखने से पहले चर्चा करवाता है तो वह क्या बढ़ावा दे रहा है? यदि शिक्षक बच्चों को कहानी लिखने से पहले चर्चा करवाता है तो वह क्या बढ़ावा दे रहा है? रटान, पूर्व ज्ञान संक्रियण, अनुशासन या मूल्यांकन साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका है पूर्व ज्ञान संक्रियण। क्या? पूर्व ज्ञान संक्रियण यानी प्री नॉलेज एक्टिवेशन का जो होता है उसका मतलब होता है डीप लर्निंग। क्या मतलब होता है? डीप लर्निंग। ठीक है।
डीप लर्निंग यानी पूर्व ज्ञान संक्रियण, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे, कि भाषा में त्रुटियां दर्शाती हैं। भाषा में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? इरोर यानी ये जो गलतियां होती हैं वो क्या दर्शाती हैं भाषा में? असफलता, कम बुद्धि, अधिगम की प्रक्रिया, अनुशासनहीनता। तो भाषा में त्रुटियां जो दर्शाती हैं वो दर्शाती हैं अधिगम की प्रक्रिया, यानी जो इरोर का मतलब होता है वो होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग जो है लर्निंग इंडिकेटर्स। क्या होता है? लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी बी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि बहुभाषी कक्षा में सबसे सही रणनीति कौन सी है? बहुभाषी कक्षा में सबसे सही रणनीति कौन सी है? केवल मानक भाषा, मातृभाषा को हतोत्साहित करना, भाषाओं के संसाधन की तरह उपयोग करना, दंड। तो केवल निगेटिव वर्ड, मातृभाषा को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन भी आपका गलत है। दंड आपको नहीं देना है, यानी भाषाओं को संसाधन की तरह उपयोग करना है। भाषाओं को क्या करना है? संसाधन की तरह उपयोग करना है, यानी आपका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे, कि समानता और समता, इक्विटी में सही अंतर क्या है? यानी इक्वलिटी और इक्विटी में सही अंतर क्या है? समानता आवश्यकता अनुसार सहायता, समता सभी को समान संसाधन, समानता सभी को समान अवसर, समता आवश्यकता अनुसार सहायता। दोनों एक ही है। बताइए साथियों, समानता और समता में सही अंतर क्या है? तो सही अंतर आपका है, समानता जो होता है सभी को समान अवसर, समता का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार सहायता, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में इक्विटी का अर्थ है आवश्यकता आधारित सहयोग। समावेशी शिक्षा में जो इक्विटी का अर्थ होता है वो क्या होता है? आवश्यकता आधारित सहयोग, यानी जिसको जितना आवश्यकता है उसके अनुसार आप क्या कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन समानता का मतलब होता है कि अगर आप इसको इतना समान दे रहे हैं तो आप उसको भी उतना ही समान देंगे, यानी सभी को समान अवसर आप देने वाले हैं, यानी सभी को समान अवसर मिलता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, कि एक शिक्षक हर प्रश्न का संकेत भी नहीं देता और समाधान भी नहीं, यह क्या दर्शाता है? एक शिक्षक है जो हर प्रश्न का संकेत भी नहीं देता है और समाधान भी नहीं, यह क्या दर्शाता है? स्केप फोल्डिंग, अंडर स्केप फोल्डिंग, ओवर स्केप फोल्डिंग, सहयोगी अधिगम। बताइए साथियों, तो ये दर्शाता है आपका अंडर स्कोप फोल्डिंग, यानी स्केप फोल्डिंग, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जब सहायता उपयुक्त हो तो अंडर स्केप फोल्डिंग होता है, जब सहायता उपयुक्त हो, अउपयुक्त हो तो अंडर स्केप फोल्डिंग होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे, कि जेडपीडी के भीतर सही शिक्षण रणनीति क्या है? उत्तर बता देना, कठिन कार्य हटाना, संकेत प्रश्न, केवल अभ्यास। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? तो संकेत और प्रश्न, यानी जेडपीडी में जो गाइडेड होता है वो सपोर्ट दिया जाता है। क्या किया जाता है? सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सपोर्ट दिया जाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो भीतर सही शिक्षण रणनीति क्या है? तो है संकेत और प्रश्न, यानी गाइडेड क्या करता है? सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है? कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है? सीख प्रक्रिया, सीख सक्रिय प्रक्रिया, ज्ञान शिक्षक से स्थानांतरित होता है, पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, सामाजिक अंत क्रिया आवश्यक है। बताइए साथी, 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो ज्ञान शिक्षक से स्थानांतरित होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि बच्चा नियम समझता है लेकिन लागू नहीं कर पाता तो वह किस स्तर पर है? स्मृति, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो वो किस समझ पे है? तो समझ पे है। कहां पे? यदि बच्चा नियम समझता है लेकिन लागू नहीं कर पाता है तो वह किस स्तर पे है? समझ के स्तर पे है। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल समझ है, अनुप्रयोग नहीं। समझ है, अनुप्रयोग नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे, कि गलतियों को सीखने का साधन मानना किस मूल्यांकन से जुड़ा है? तो गलतियों को सीखने का साधन मानना किस मूल्यांकन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है गणनात्मक से। किससे? गणनात्मक से जुड़ा हुआ है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे, कि रूब्रिक का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? रूब्रिक का प्रयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? तेज जांच, तुलना, पारदर्शिता और निष्पक्षता या दंड साथियों। तो रूब्रिक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पारदर्शिता और जो है निष्पक्षता। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे, कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग का सबसे बड़ा लाभ। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग का सबसे बड़ा लाभ प्रतिस्पर्धा, पीर लर्निंग, समय बचत, अनुशासन साथियों। तो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा लाभ है पीर लर्निंग। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 6 से 8 के अधिकतर बच्चे पियाजे के किस चरण में होते हैं? कक्षा 6 के 8 से लेकर जो है बच्चे जो होते हैं, अधिकतर बच्चे, वो किस पियाजे के किस चरण में होते हैं? पूर्व संचालनात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी जो है गत्यात्मक। तो ये होते हैं ठोस ठोस संक्रियात्मक में होते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कि मेटा कॉग्निशन का सही उदाहरण कौन सा है? उत्तर देना, उत्तर याद करना, या अपनी रणनीति पर चिंतन, शिक्षक की नकल, या अभ्यास साथियों। तो इसका सही उत्तर है अपनी रणनीति पर चिंतन। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम समय कब होता है? जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, जब शिक्षक पूरा निर्देशन दे, जब बच्चा जेडपीडी में हो, जब बच्चा परिपक्व हो। बताइए साथियों, सही उत्तर आपका क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम समय कब होता है? तो जब बच्चा जेडपीडी में हो। जब बच्चा जेडपीडी में हो, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है वो अवस्था है जहां बच्चे सहायता से सीख सकता है। यही प्रभावी अधिगम का समय है। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, कि बच्चा सहायता से सीख सकता है। यही जो प्रभावी अधिगम का क्या है? समय है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पियाजे के सिद्धांत के विरुद्ध है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के विरुद्ध है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान सामाजिक अंत क्रिया से बनता है। बी ऑप्शन क्या है? सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी ज्ञान सामाजिक अंत क्रिया से बनता है। तो सामाजिक का जो बात किया गया था वो किए हैं वाइगोत्स्की ने। किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। यानी पियाजे के सिद्धांत के क्या है? ये विरुद्ध है। यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे, कि यदि शिक्षक कक्षा में सहपाठी अधिगम यानी पीर लर्निंग को बढ़ावा देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? यदि शिक्षक कक्षा में सहपाठी अधिगम यानी पीर लर्निंग को बढ़ावा देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, स्कैनर साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका वाइगोत्स्की है। क्या है? वाइगोत्स्की है। यानी सहपाठी अधिगम जो होता है वो सामाजिक अंत क्रिया, यानी वाइगोत्स्की। ठीक है, सहपाठी अधिगम यानी आपका क्या है? सामाजिक अंत। सामाजिक अंत क्रिया आपका किसका है? वाइगोत्स्की का है। यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे,
कि किस अवस्था में बालक संरक्षण के सिद्धांत यानी कन्वर्जेशन को समझ पाता है। किस अवस्था में बालक संरक्षण के सिद्धांत यानी कन्वर्जेशन को समझ पाता है? संवेदी जो है गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक साथियों, यानी कंजर्वेशन कंजर्वेशन की समझ जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आती है। किसमें आती है? कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आती है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, यानी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे, कि अधिगम में प्रोत्साहन यानी रेनफोर्समेंट का सर्वाधिक महत्व किसने बताया? पियाजे, कोहलबर्ग, स्कैनर, वाइगोस्की ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है, यानी स्कैनर का व्यवहारवाद यानी रेनफोर्समेंट पर आधारित है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है? सभी बच्चों को समान अवसर, विशेष बच्चों को अलग रखना, विविधता का सम्मान, सहयोगात्मक वातावरण। साथियों बताइए सही उत्तर आपका क्या होने वाला है? सही उत्तर क्या होने वाला है 26 नंबर क्वेश्चन का? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है विशेष बच्चों को अलग रखना, यानी विशेष बच्चों को अलग रखना, ये आपका उत्तर सही है। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन में अलगाव नहीं समावेशन होता है, अलगाव नहीं क्या होता है? समावेशन होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे, कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, सामाजिक स्तर। साथियों तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो उच्चतम जो है स्तर है वो है पोस्ट कन्वेंशन। क्या है? पोस्ट कन्वेंशन जो है सही उत्तर है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे, कि अधिगम का स्थानांतरक यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिकतम कब होता है? रटने से, अर्थपूर्ण अधिगम से, दंड से, अनुकरण से। अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिकतम कब होता है? तो ये कब होता है साथियों? ये होता है अर्थपूर्ण अधिगम से। किससे? अर्थपूर्ण अधिगम से, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है, मीनिंगफुल लर्निंग से ट्रांसफर अधिक होता है। मीनिंगफुल लर्निंग से क्या होता है? ट्रांसफर अधिक होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आप सभी लोग बता सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, कि एडीएचडी से ग्रस्त बालक के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए, लचीली शिक्षण रणनीति अपनाना चाहिए, या अलग बैठाना चाहिए? सबसे पहले एडीएचडी का जो फुल नाम है यानी फुल फॉर्म है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करें। पहले सबसे पहले कमेंट करें, उसके बाद आप क्या करेंगे? ए बी सी डी में जो भी उत्तर सही है आप लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। उसके बाद जो है आप सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो है आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करें।